नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनसत्ता पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव और मेरे साथ खास मेहमान हैं ज्योतिषाचार्य राज पुरोहित मधुर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सादर नमस्कार। सर्वपित्र अमावस्या पर इस बार दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण लग रहा है, लेकिन क्या ये भारत में दिखाई देगा? अगर नहीं तो कहां कहां पर दिखाई देगा? इन तमाम चीजों के बारे में जानेंगे। सूर्य ग्रहण से आपको किस तरीके से कौन कौन चीजों से बचाव करना है, प्रेग्नेंट लेडीज को अपना ख्याल किस तरीके से रखना है, इन तमाम चीजों के बारे में आज के खास मेहमान से जानेंगे। सबसे पहले पुरोहित जी यही जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो सूर्य ग्रहण है वो कब लग रहा है और साथ ही साथ इसका प्रभाव भारत पर दिखाई देगा या नहीं? सूर्य ग्रहण एक ऐसा जो है एक ऐसा परिस्थिति उत्पन्न हो रही है जो कि कहीं ना कहीं एक सनातन में, एक राष्ट्र में, एक ग्रह में, एक प्रकृति में एक बहुत बड़ा उथल पुथल, क्योंकि 15 दिन के अंदर दो ग्रहों के ऊपर इस प्रकार से ग्रहण का लगना। जब चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के मध्य कहीं ना कहीं आती है और सूर्य की किरण पृथ्वी पर पहुंच नहीं पाती है, तो उस समय ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं कि एक छाया रूपी ग्रहण उस समय विराजमान होता है, लगता है। और उसका वास्तविक स्वरूप क्या होता है कि सांसारिक जीवों पर, प्रकृति पर, मनुष्यों पर, सभी पर उसका कहीं न कहीं एक प्रारूप देखने को मिलता है, जो कि उसकी दिशा और दशा दोनों गलत होती है। आपको सचेत कर दें कि 21 सितंबर को जो है सर्वपित्र अमावस्या है। सर्वपित्र अमावस्या के अंतर्गत देखा जाए तो जो है उसी दिन रविवार भी पड़ रहा है, और रविवार के साथ साथ हमारे पूर्वजों के निमित्त जो है वो अमावस्या तिथि का एक महापर्व भी मनाया जाएगा। सूर्य पिता के कारक होते हैं। हर कुंडली में जहाँ सूर्य निस्तेज स्थिति में होता है, या जिस व्यक्ति के जीवन में पिता होता ही नहीं है, या फिर जिस व्यक्ति के जीवन में सूर्य कहीं न कहीं बलिष्ठ नहीं होता है और सूर्य पर ही ग्रहण लग रहा होता है, तो यानी कि परिस्थितियां कहीं न कहीं सानुकूल नहीं होती हैं। अब ऐसे में समझना ये है कि सर्वपित्र अमावस्या वाले दिन हम सूर्य ग्रहण से कैसे बच पाएं और सूर्य ग्रहण कब, कहां, कैसे लग रहा है, हम इसके बारे में स्पष्ट कर दें। 21 सितंबर 2025 को सूर्य ग्रहण भारत के समयानुसार रात्रि में 10:59 पर सूर्य ग्रहण शुरू हो रहा है और समाप्ति 22 सितंबर की सुबह, आने वाली सुबह में 3:23 पर यह ग्रहण समाप्त हो रहा है। तो भारतीय मानक के अनुसार यह ग्रहण रात्रिकालीन बेला में लग रहा है। सूतक जो है 12 घंटे पहले लगता है। तो ये सबसे बड़ी बात है लोगों के, दर्शकों के मन में, निहारिका जी, जनसत्ता के दर्शकों के मन में ये संदेह होगा क्या भारत में सूर्य ग्रहण लग रहा है कि नहीं। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि भारत में सूर्य ग्रहण बिल्कुल नहीं लग रहा है, लेकिन ग्रह जो है, सूर्य जो है वही है। सूर्य पर ग्रहण लगना यानी वनस्पति, प्रकृति, मानव आदि जीव जंतु, कहीं न कहीं सारे लोग प्रभावित होंगे। आदि आप लोग जो है तमाम चीज़ों को देख ही रहे हैं कि बादल का फटना और तमाम विश्व युद्ध स्तरीय स्थिति बनना, अन्य प्रकार के देशों में तमाम गतिविधियों का उत्पन्न होना। तो ये ग्रहण जो है ये 21 सितंबर को सर्वपित्र अमावस्या वाले दिन लग रहा है। अब 12 घंटे पहले सूतक काल लगेगा। अब ये ग्रहण लग कहाँ कहाँ रहा है ये भी जानना जरूरी है। ग्रहण लग रहा है न्यूजीलैंड, फिजी, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया आदि जैसे विभिन्न देशों में यह ग्रहण देखा जाएगा। आंशिक रूप से या फिर ग्रहों के ऊपर लग रहा यह ग्रहण, यह कहीं न कहीं भारत में हर व्यक्ति इस चीज़ को महसूस कर सकता है कि उसकी कुंडली में बैठा हुआ सूर्य अगर नीच स्थिति में बैठा है, सूर्य अस्त है, सूर्य की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, या फिर सूर्य बलिष्ठ स्थिति में नहीं है, तो ऐसे ग्रहण के लगने पर कहीं न कहीं हमको बचाव करना पड़ेगा। इसमें एक बात और है कि अगर आपके घर के परिवार के सदस्य भारतवासी कहीं बाहर देश में, विदेश में रह रहे हैं, तो क्या उन पर यह प्रभाव देखने को मिलेगा? तो बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि आप उस देश में हैं और उस समय सूर्य की छाया वहां विराजमान रहेगी। जी, यानी भारत में नहीं लग रहा है, लेकिन उसके बावजूद आपको चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि जैसा इन्होंने बताया कि सूर्य हम सबके लिए सेम ही है, चाहे वो कहीं पर भी लगे, लेकिन चीजों का ध्यान सभी लोगों को रखना है। इसमें दान की बात बहुत की जाती है यहाँ पर, तो क्या कुछ दान जो है वो किए जा सकते हैं? क्या ये दान राशि के अकॉर्डिंग होने वाले हैं, या फिर जो कोई कॉमन चीज है जो सभी लोग इस सूर्य ग्रहण पर दान कर सकते हैं? और साथ ही साथ स्नान का भी क्या इस सूर्य ग्रहण पर अहम महत्व है? राशियों की बात आपने किया निहारिका जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न रहा कि यह ग्रहण कौन सी राशि में लग रहा है, ये सबसे बड़ी बात है, और कौन से नक्षत्र में लग रहा है। तो यह ग्रहण जो है कन्या राशि में लग रहा है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लग रहा है यह ग्रहण। अब कन्या राशि में लग रहा है सूर्य ग्रहण, तो यानी कितनी राशियां इसमें प्रभावित हो रही हैं, कितनी राशियों के ऊपर
कहीं न कहीं नुकसान है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्नान, ध्यान और दान, तो इन गतिविधियों में हम कैसे संलिप्त करें अपने आप को और कैसे रखें। 12 घंटे पहले सूतक लगता है। सूतक काल में प्रयास करें कि किसी भी प्रकार का भोजन आदि या फिर भोजन बनाना आदि इन तमाम प्रकार की क्रियात्मक शैली से अपने आप को बचना चाहिए। लेकिन क्या 12 घंटे हम अपने आप को भूखा रख सकते हैं? या कोई बालक हो या वृद्ध हो या कोई दवा ले रहा हो या कोई अस्वस्थ हो तो क्या करें? ऐसी परिस्थिति में भोजन का पहले से निर्माण करके सुचारू रूप से उसमें तुलसी दल, उसमें कुसा आदि तमाम चीज़ों को ऐसे रख दें जिससे किसी भी प्रकार का कोई दोष ना लगे। भोजन आपको ग्रहण के दौरान नहीं करना है। भारतीय मानक समयानुसार जो लोग ऑफिशियली काम कर रहे होंगे, ऑफिशियल काम कर रहे होंगे या कहीं दूर यात्रा कर रहे होंगे तो क्या रात्रिकालीन बेला में वो लोग कुछ खा पी सकते हैं? प्रयास करें पहले से ली हुई चीज़ आप उसे पान कर सकते हैं और भारत में उस समय चंद्रमा की स्थिति रहेगी, उपस्थिति रहेगी। लेकिन अन्य देशों में आप विराजमान हैं तो प्रयास करें कि ग्रहण के दौरान आप कुछ भी ऐसा खाएं जो है ऐसा ना खाएं पिएं जिससे आपके अंदर बीमारी या कोई ऐसी रोग उत्पन्न हो जिसका इलाज आप वर्षों तक करते रहें और वो फिर जो है ठीक ना हो। ये इसका मानक ये भी बताया जाता है जिस समय सूर्य और चंद्रमा की किरणें पूरी पृथ्वी को प्रकाशित और प्रभावित या फिर संतुलित कर रही होती हैं तो उन्हीं तरंगों के साथ उस ग्रहण का दुष्प्रभाव मानव जीवन को, प्रकृति को, मनुष्य को कहीं न कहीं बार बार प्रभावित करने का कार्य करता है। तो आपको इन चीज़ों से बचना है कि खान पान को ध्यान देना है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी राशि पर बुरा असर पड़ रहा है। सबसे पहली बात आपको स्पष्ट कर दें कि 6 राशियों पर इसका बुरा प्रभाव देखने को मिल रहा है। पहली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि पर आर्थिक नुकसान की बहुत बड़ी स्थिति बन रही है। आप कोई भी डील करना चाहते हैं या कुछ प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, बहुत ही सोच समझ करके, विचार करके तब आप खरीदिएगा। उसका दूसरा भी मार्ग है, आर्थिक नुकसान के बहुत सारे मार्ग ऐसे होते हैं। हो सकता है किसी को आप आज के दिन कर्ज दे रहे हों या कर्ज ले रहे हों, मतलब जो भी है आय और व्यय इन पर आपको आज के दिन नियंत्रण बना करके रखना है क्योंकि अभी चंद्रमा के ऊपर ग्रहण था, अब सूर्य के ऊपर ग्रहण आया है। तो वृषभ राशि वालों को खास करके इन चीज़ों पर ध्यान देना है। दूसरी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के मामले में देखा जाए तो प्रॉपर्टी अगर खरीद रहे हैं तो नुकसान हो सकता है। किसी को धन के मामले में अगर देखा जाए तो धन आप कहीं रख दे रहे हैं तो वो भी आपको जो है विस्मृत हो सकते हैं या कोई कर्ज ऐसा दे दे रहे हैं तो वापसी आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। तो ये वृषभ और कर्क राशि के जातकों के ऊपर आर्थिक रूप से बहुत बड़ा दुष्प्रभाव मिल रहा है। तीसरी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के ऊपर दाम्पत्य जीवन पर दुष्प्रभाव आ रहा है। दुष्प्रभाव कैसा पड़ेगा? दाम्पत्य जीवन में नोकझोंक आएगी। अगर कहीं मान लीजिए कोर्ट कचहरी आदि से तमाम विवाद चल भी रहा है तो वो चीज़ें और आगे बढ़ सकती हैं। इसलिए क्या करना है आपको? अधिक से अधिक मौन रहना है, किसी भी विवादों में उलझना नहीं है। आज के दिन विवादों से बचना है तो दाम्पत्य जीवन पर किसी भी प्रकार का कोई ऐसा दुष्प्रभाव ना पड़े। वहीं चौथी राशि है धनु राशि। इसमें भी आप अपने नात वात रिश्तेदार या फिर आसपास पड़ोस या हित मित्र या फिर ऑफिशियल आपके बॉस जो हैं उनसे अपनी वाणी को बहुत संयमित रखना है क्योंकि रिश्ते आपके बिगड़ सकते हैं। तो रिश्तों पर दुष्प्रभाव ना पड़े धनु राशि वाले जातक, इसलिए अपने आप को जितना हो सके आज के दिन मौन रखें। मौन के साथ साथ जो कार्य कर रहे हैं बहुत ही पेशेंस से, बहुत ही धैर्य से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब पांचवी राशि की बात कर लेते हैं मकर राशि पर। मकर राशि पर इस सूर्य ग्रहण का जो असर पड़ रहा है वो व्यापारिक रूप से, व्यापार में कोई डील कैंसिल हो सकती है, व्यापार में थोड़ा नुकसान हो सकता है, व्यापारीय दृष्टिकोण से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डिसबैलेंस हो सकती हैं। क्या करना है आपको? बहुत ही संयमित और सुनियोजित तरीके से यह कार्य करना है कि व्यापार में कोई भी नया डिसीजन आज के दिन तो बिल्कुल खास करके आपको नहीं लेना है। जो सबसे महत्वपूर्ण राशि है छठी राशि। छठी राशि में देखा जाए तो ये जो है कुंभ राशि में आर्थिक स्थिति पर भी दुष्प्रभाव पड़ रहा है। निहारिका जी, हम ये बताना चाहेंगे कि कन्या राशि में ये जो ग्रहण लग रहा है, कन्या राशि वाले जातकों के लिए ज्यादा परिस्थितियां विपरीत दिशा में जाएंगी। वो मानसिक, शारीरिक, आर्थिक और तमाम प्रकार से पीड़ित स्थिति में जाएंगे क्योंकि सूर्य जब प्रभावित होगा तो माइग्रेन, एंजाइटी, ये तमाम चीजें चंद्रमा से भी जुड़ी होती हैं। सूर्य कहीं ना कहीं जब जैसे जैसे सूर्य ढलेगा अपने तेज को जो है यहाँ भारतीय मानक के अनुसार अपने आपको शून्य करेगा, कम करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपका माइग्रेन बढ़ सकता है, शारीरिक पीड़ा बढ़ सकती है, हार्ट में थोड़ी दिक्कत आ सकती है यानी चेस्ट में पेन हो सकता है, या फिर किसी भी प्रकार से अगर आप बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं, बहुत एंजाइटी से भरे हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं
थोड़ी तीव्रता और तीक्ष्णता आ सकती है। इसलिए कन्या राशि वाले जातकों को तो खास करके इन चीज़ों से बचना होगा कि जितना हो सके उतना अपने विवादों पर किस प्रकार से संयम बनाएं, अपने वार्ता शैली पर किस प्रकार से जो है संयम बनाएं, साथ ही साथ यात्रा पर कैसे विराम करें, अपने खान पान को कैसे ठीक करें। जो लोग हॉस्पिटलाइज हैं या कोई आज के दिन बालक जन्म ले रहा हो, तो ऐसी तमाम परिस्थितियां हैं जहां पर अपने आप को संयम बरतने की जरूरत है। जी, ये आपने बताया कि किस तरीके से कौन सी राशियों पर असर जो है वो पड़ेगा और उन्हें किस तरीके से ध्यान रखना है। बिल्कुल। अब जो यहाँ पर गर्भवती महिलाएं हैं उनको लेकर ग्रहण में सभी लोग बहुत डरते हैं और ये सोचते हैं कि किस तरीके से वो अपने और अपने बच्चे की रक्षा करें। तो उस समय कौन कौन से कामों से उन लोगों को बचना चाहिए, साथ ही हम सभी लोगों को ग्रहण के टाइम पर कोई नया काम नहीं शुरू करना चाहिए, ये सबको पता है, लेकिन कुछ और भी काम होते हैं जिनसे बचना चाहिए। तो गर्भवती महिलाओं को कौन से काम से बचना चाहिए और बाकी लोगों को, साथ ही गर्भवती महिलाओं को कोई आप जाप बता सके जो इस दौरान जितना भी देर के लिए ये ग्रहण है उस दौरान वो जाप कर सके, और किस तरीके से मन में कौन से विचार हों जिससे वो पूरी तरीके से शांत रहें। निहारिका जी, जनसत्ता के दर्शकों को हम बताना चाहते हैं, उन माताओं को खास करके जो गर्भ की स्थिति में है, जो पहली बार जो गर्भ की स्थिति में आई हैं, ऐसी बहनों को भी हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि अगर ग्रहण काल चल रहा हो तो ग्रहण काल के दौरान किसी भी प्रकार का कोई भी खान पान जो खुली वस्तुएं हैं या बाहर खड़े होकर के ना खाएं। उससे रेडिएशन जो उसकी तरंगे हैं वो उस भोज्य पदार्थ पर जाएंगे और साथ ही साथ जब आप उसे ग्रहण करेंगे, खाएंगे, तो कहीं ना कहीं गर्भ में पल रहा जातक जो है उसके ऊपर नुकसान आएगा। ग्रहण में कोई भी कार्य ऐसा जो किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि किसी भी प्रकार की सिलाई, कढ़ाई, बुनाई या फिर काटना पीटना, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं राहु और केतु से नकारात्मक दुष्प्रभाव डालते हैं। इसलिए हमें ये कार्य करना है। शास्त्रीय मत के अनुसार जब जो है समुद्र मंथन में विष और अमृत दोनों जो है बांटने की स्थिति आई, तो जब अमृत देवताओं को बांटा जा रहा था, भगवान विष्णु विश्व मोहिनी रूप धारण किए थे, तो उसी में एक राक्षस रूपी ग्रह देवताओं के परिधान में परिवेश में आकर के बैठ गया। सूर्य और चंद्रमा के द्वारा ही वो संकेत भगवान विष्णु को दिया गया, जिसके कारण से सूर्य और चंद्र पर आज भी वो कहीं न कहीं ग्रहण लगाते हैं, राहु और केतु। तो ऐसी परिस्थितियां शास्त्रीय मानक के अनुसार भी बनती हैं। दूसरा ये कि हमें उस दुष्प्रभाव से स्वयं को बचाना है, क्योंकि गर्भ में पल रहा जातक वह कहीं न कहीं नारायण का स्वरूप होता है, जैसे बालक भगवान का स्वरूप होते हैं, लेकिन उस गर्भ में नारायण स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन जब भगवान ने आपको बुद्धि, विवेक, सद्बुद्धि आपको प्रदान की है, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, ग्रहण जिस समय जिस काल में चल रहा हो, रात्रि हो चाहे दिन हो, कहीं भी हो आप, यत्र तत्र सर्वत्र अपने आप को कहीं न कहीं एक छाया के नीचे रखें, अपने छत के नीचे रहें, घर में रहें, मकान में रहें। रही बात आपको किसी कारण बस ऑफिशियल दूर जाना पड़ रहा है, तब भी प्रयास करें किसी बंद वाहन से आप जाएं, यानी 4 व्हीलर कार से, कुछ ऐसी स्थिति में जाएं जिससे ऊपर की तरंगें आपको दुष्प्रभावित ना कर सकें। ये भी है कि गर्भ की स्थिति में जो पल रहा जातक है उसे स्वस्थ रखने के लिए माताओं को उस दिन कार्य अपना टाल देना चाहिए। दूसरा ये काट पीट से बचना चाहिए तमाम चीज़ें। खाद्य सामग्री जो पहले से तुलसी दल आदि नाना प्रकार की चीज़ें जो सुव्यवस्थित रखी हों, सुरक्षित रखी हों, उसका खान पान करें। साथ ही साथ अगर मान लीजिए स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है, मेडिसिन अगर आप लेते हैं, तो कुछ न कुछ ऐसा अल्प आहार में लिक्विड में आप ले सकते हैं, और लिक्विड के साथ साथ देखा जाए उसमें तुलसी दल अवश्य डाल करके जल का ग्रहण जरूर करें। दूसरा ये कि प्रयास करें नारियल पानी या फिर जल का पान करते हुए ग्रहण काल का वह समय गुजारें। रही बात कौन से मंत्रों का जप करें, तो तुलसी की माला पर या रुद्राक्ष की माला पर अगर जप करेंगे तो महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, जिससे आप स्वयं सुरक्षित हो और गर्भ भी सुरक्षित हो। कौन सा मंत्र है? ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। अगर तुलसी के माला पर नारायण का ध्यान कर रहे हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस महामंत्र का जप करने से आपके आसपास की जो तरंगे हैं, आपके आसपास जो नकारात्मकता है, पहली बात वो आप पर हावी नहीं होगी। क्योंकि क्या होता है, ग्रहण के दौरान सारी ऊर्जा जो पृथ्वी पर होती है, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो अपने आप में एक्टिव हो जाती है, और फिर वो घरों में कलह, क्लेश, तांडव, या फिर बीमारी से कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उसे और ज़्यादा अस्वस्थ करना, ये नाना प्रकार की गतिविधियां उत्पन्न होती हैं। जैसे अभी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बीच में केवल 15 दिन का अंतराल देखा गया। प्रकृति की माने तो, और साथ ही साथ राजनीतिक तंत्र की व्यवस्था को देखें तो, और वैसे भी जनमानस को भी देखें तो, इतनी परिस्थितियां विपरीत दिशा में गई। कहीं न कहीं वो जो है जनमानस के लिए या फिर राष्ट्र के लिए या फिर देश के लिए, राजतंत्र के लिए, एक न्यायिक व्यवस्था को कहीं न कहीं भंग होते देखा गया है। सूर्य जो है वो राजा ग्रह माना जाता है, सूर्य तेज माना जाता है, सूर्य व्यक्तित्व को निखारने वाला माना जाता है, सूर्य पूरी राष्ट्र की सत्ता को संचालित करने वाला माना जाता है। वहीं चंद्रमा आपके मन
को, आपके डिसीजन को, आपकी पावर को बूस्ट करने वाला माना जाता है। तो दोनों ग्रहों पर ग्रहण लगा, 15 दिन के अंतराल लगा, तो स्वाभाविक है कि हर एक मनुष्य पीड़ित और प्रताड़ित स्थिति में जाएगा। और खास करके आपको बताएं निहारिका जी, जनसत्ता के दर्शकों को यह भी बताना चाहते हैं कि परिस्थितियां स्त्री के साथ, गायों के साथ, जल तत्व के साथ, वनस्पतियों के साथ, मतलब जितना जल तत्व है जिन जिन में, ऐसे ही मनुष्य के मानव शरीर में भी जल तत्व अधिक होने के कारण से वह प्रभावित ज्यादा हो रही है। तो सूर्य ग्रहण पर यह परिस्थितियों को सामान्य भी देखा जाएगा, असामान्य। अब रही बात इससे बचेंगे कैसे, तो सर्वपित्र अमावस्या है, पूर्वजों को नाराज नहीं करना है। पूर्वज नाराज होंगे तो ग्रहण का दुष्प्रभाव जीवन में पड़ेगा। साथ ही साथ पूर्वजों पर भी यह ग्रहण लगेगा और परिवार में आने वाली वंशावली वो कहीं न कहीं विकलांग होगी, नेत्रविहीन होगी, आदि नाना प्रकार के ग्रहण से वो स्वयं ग्रसित होगी। तो इन तमाम विकारों से बचे रहने के लिए धार्मिक तथ्यों को आधार बनाना जरूरी है। अब रही बात कि अगर सूतक लग जा रहा है तो सर्वपित्र अमावस्या वाली श्राद्ध कैसे करें। श्राद्ध के लिए पहले से भोज्य सामग्रियों को बना लें। साथ ही साथ सूतक काल से पहले प्रयास करें कि अपने पूर्वजों के निमित्त तर्पण कर लें। तर्पण के साथ साथ पिंडदान उनका कर दें, ब्राह्मण भोज बुला करके करा दें, या फिर जो कुछ दान दक्षिणा देना चाहते हैं तब आप कर लें। या फिर अगर उस समय नहीं कर पा रहे हैं तो ग्रहण के पश्चात जिस समय आप पूरे घर को स्वच्छ रखें, पवित्र करें, अपने आप को स्वच्छ पवित्र करें, तत्पश्चात आप मंदिर देवालय में जाकर के धन, वस्त्र आदि तमाम चीज, फल है, मिष्ठान है, इन सब का दान कर सकते हैं जी। तो यहाँ पर सूर्य ग्रहण को लेकर जो भी सवाल थे, साथ ही साथ सर्वपित्र अमावस्या के उसको लेकर भी कई लोग कंफ्यूज थे कि किस तरीके से बाकी कार्य होंगे। सूतक काल को लेकर भी यहाँ पर क्या कुछ कंफ्यूजन थी, तमाम चीजें दूर करने की कोशिश की गई हैं। अगर अभी भी आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, उसकी भी जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। फिलहाल इस पूरे एपिसोड में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पंडित जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। नमस्कार।